राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोक्षा जैन और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन। आज के मुख्य समाचारों के बारे में बात करेंगे, पर एक बार पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बच्चों के पौशार में हुई अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ तो आपकी खैर नहीं, शिक्षा अधिकारी ने किया स्कूलों में निरीक्षण। जिला परिषद के बैठक में हुआ हंगामा, स्थानीय मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष आई सामने। जनप्रतिनिधियों ने लगाई अधिकारियों की क्लास। जिला प्रमुख रेशम मालविया की अध्यक्षता में हुई बैठक। नवरात्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएलएस की बैठक आयोजित। अब गरबा मंडल पर भी तैनात होंगे पुलिस के जवान। मेंटल स्ट्रेस फ्री बांसवाड़ा के लिए आर्ट ऑफ लिविंग ने चलाई मुहिम। हजारों लोगों को खुश रहने के लिए दिए टिप्स। बस स्टैंड पर लगी हजारों अभ्यर्थियों की भीड़। रोडवेज बस की फ्री सुविधा के लिए खाने पड़ रहे हैं पुलिस के डंडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 अक्टूबर को मानघर दौरे पर। मोटरसाइकिल से उदयपुर में सीटी की परीक्षा देने जा रहे दंपति हुए घायल। पावागढ़ के लिए पैदल यात्री हुए रवाना। सर्व सनातन संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में चर्बी मिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। घाटोल ब्लॉक के नागवाला ग्राम पंचायत में मुख्य ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी नवीन चंद्र मीना ने विद्यालय का दौरा कर शिक्षण कार्य, मिड डे मील एवं अन्य कल्याणकारी छात्र योजनाओं के बारे में जानकारी ली। पहली बार नागवाला आने पर गांव के सरपंच कन्हैया लाल, स्कूल के संस्था प्रधान, स्टाफ तथा पीईओ क्षेत्र के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। मीना ने बैठक में कहा कि जिस विद्यालय में पोषाहार प्रभारी बड़ी ईमानदारी के साथ बच्चों को मिड डे मील में अच्छा भोजन खिला रहे हैं, वे पुण्य के भागी हैं। यदि इनमें कोई गड़बड़ करता है तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। उन्होंने सभी को समय पर स्कूल आने और समय पर स्कूल छोड़ने के लिए कहा। बैठक में नागवाला विद्यालय के संस्था प्रधान लंबूराम तंवर, भगुलाल डिंडोर, जसवंत सिंह, प्रभुलाल यादव, विक्रम नीनामा, अमन जोशी, मनीषा कुमार त्रिवेदी, निर्मला रेटुआ आदि मौजूद रहे। सभी मिलकर वो बच्चा स्कूल पहुंच जाए और स्कूल पहुंचने के बाद में हमारे और बच्चे के बीच में 1 बजे तक इनकी सीखने सिखाने का कार्यक्रम होना चाहिए। 1 बजे भी जो मीटिंग कहता भी हो और भी परसों एक सभी मीटिंग्स पे आपको पता है बांसवाड़ा जिला परिषद की ओर से साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभा सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चली। इस दौरान दिन भर में जिले में टूटी सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दों पर दिन भर हंगामा होता रहा। जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं गिनाते नजर आए तो वहीं विभागीय अधिकारी पहले की तरह रटाया जवाब देते हुए आगामी दिनों सभी काम पूरे करने का आश्वासन देते हुए नजर आए। इस दौरान कई बार विधायक अर्जुन सिंह बामणिया, नानालाल नीनामा, रमीला खड़िया अधूरे काम, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आक्रोशित होते हुए नजर आए तो वहीं जिला प्रमुख रेशम मालविया पूरे मामले को शांतिपूर्वक संभालती नजर आई। इस दौरान कई बार बांसवाड़ा विधायक अर्जुन बामणिया कई विभागीय अधिकारियों को सही रिपोर्ट नहीं देने, कुपड़ा फ्लाईओवर में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने, तलवाड़ा में नरेगा में लाखों रुपया उठाने, हाई लेवल नहर के मामले में किसानों को मुआवजा दिलाने जैसे मुद्दों पर आक्रोशित होते नजर आए। तो वहीं रमीला खड़िया भी कुशलगढ़ में चिकित्सा विभाग के 2 अधिकारियों के आपसी मनमुटाव के मामले में विभागीय अधिकारियों को घेरती नजर आई। इस दौरान बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल भी कई बार सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दों पर विभागीय अधिकारियों पर आक्रोश जताते हुए नजर आए। इस दौरान साधारण सभा में बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, बांसवाड़ा एसीपी हर्षवर्धन अग्रवाल, जिला परिषद सीईओ समेत जिले के विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पीडब्ल्यूडी में के रोड पूरे जिले में रोड बने हुए हैं और ये तमाम जनहित के मुद्दे को लेकर चर्चाएं की गई। पहली बार 5-6 घंटे मीटिंग चली है, उसमें सब तथ्य सामने आए हैं। हम मांग करते हैं राजस्थान सरकार से और यहाँ के जिला प्रशासन से कि जनहित में सारे काम करें और जनता के लिए आगे आए।
यहाँ पर आपने कहा था कि कई अधिकारी नहीं हैं, केवल चाय पीने के लिए आकर के बैठते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में ये कहना है कि जहाँ जहाँ पंचायत जिला परिषद का नोटिस जाता है और उस सूचना के अनुसार अधिकारी नहीं आते हैं तो जिला प्रशासन की कमजोरी रही है, सीओ की कमजोरी रही है, शिक्षा कर रहे हैं उनकी कमजोरी है। ये जिला लेवल की मीटिंग है, जिले के तमाम बड़े अधिकारियों को यहाँ मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो अधिकारी नहीं आए हैं, जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की है, सबके प्रस्ताव लिए हैं और सबके खिलाफ आगे हम विधानसभा में पहुंचेंगे। कुशलगढ़ पुलिस थाना परिसर में पुलिस उपाध्यक्ष शिवन्या सिंह की उपस्थिति में सीएलएस की बैठक नवरात्रि को देखते हुए आयोजित हुई। पुलिस उपाध्यक्ष शिवन्या सिंह ने कहा कि गरबा मंडल के सदस्यों को भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का सहयोग करना होगा और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखे, जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हो और नवरात्रि शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाए। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए महिलाएं गरबा डांडिया रास खेलने के दौरान किसी भी प्रकार की कीमती जेवर नहीं पहने, जिससे चेन स्नेचिंग आदि घटनाएं नहीं हो। कुशलगढ़ पुलिस उप अध्यक्ष शिवन्या सिंह ने कहा कि सभी गरबा मंडलों पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। माता मगरी से सरस्वती मंच के अध्यक्ष अजय निगम ने कहा कि माता मगरी टेकरी पर जगह कम होने के कारण 2 पहिया वाहनों को माता मगरी टेकरी के नीचे पार्किंग दी जाएगी। सीएलजी बैठक में कुशलगढ़ थाना अधिकारी समाई सिंह सोढ़ा, कुशलगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी इंद्रपाल सिंह, सुधीर स्वर्णकार, नीलेश मेहता, अजय जोशी, संजय जमादार, सुनील शर्मा आदि बैठक में उपस्थित थे। की कोई अव्यवस्था हुई हो या फिर आपको लगता है कि ये थोड़ा और बेहतर हो सकता था, ये व्यवस्था थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, तो उसके बारे में आप सजेशन दे दें। उसके अलावा जैसे कि अभी मतलब अपन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंटॉलरेंस बढ़ रही है। जैसे हमने हर जगह देखा है कि कुछ कम्युनली सेंसिटिव हो रहा है एरिया, तो समय समय पर अपन भी इसीलिए बैठते हैं कि भाई आपस में कुछ भी छोटा मोटा भी डिस्प्यूट हो तो वो रिजॉल्व हो जाए या फिर इस तरीके की कोई संभावना। वैसे तो अपने क्षेत्र में तो अभी तक ऐसी कोई संभावना है नहीं, आराम से अपना एरिया बिल्कुल शांत है और सब लोग आपसी भाईचारे से रहते हैं, तो वो तो अपने यहाँ कोई डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं है। पर फिर भी ये रहेगा कि भाई जो त्यौहार मना रहे हैं उसमें आपका कोई सजेशन हो कि पुलिस की तरफ से मैडम ये व्यवस्था थोड़ी और अच्छी हो सकती है, जैसा अपन हर बार सीएलजी मीटिंग में करते हैं। लखनऊ में निजी बैंक में कार्य के बढ़ते बोझ के चलते एक महिला कर्मचारी की कार्य के समय ही कुर्सी से नीचे गिरकर हुई मौत। ऐसे ही हालात हमें कई संस्थानों में देखने को मिलते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चाहे बैंक हो या कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट संस्थान, हर जगह काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते उसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। कर्मचारियों की कमी और काम के बोझ के चलते इन संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बढ़ गया है, जिसका असर उनके कामकाज पर भी होने लगा है, जिसको देखते हुए आर्ट ऑफ लिविंग ने बांसवाड़ा जिले में एक मुहिम शुरू की है, जिसके चलते बांसवाड़ा को मेंटल स्ट्रेस फ्री सिटी बनाने के लिए यहाँ पर एक आर्ट टीचर के दल को भेजा है, जो विभिन्न बैंकों, कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूलों और अन्य संस्थाओं में जाकर वहां कार्यरत कर्मचारियों को मेडिटेशन और अन्य क्रियाओं के माध्यम से अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए और खुशनुमा माहौल में कार्य कैसे हो पाए इसके लिए टिप्स दे रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के निर्देश पर जनजाति जिले बांसवाड़ा में इन दिनों देश के विभिन्न जिलों से आए हुए आर्ट टीचर्स ऐसे कर्मचारियों को 45 मिनट का वर्कशॉप आयोजित कर सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन के द्वारा मानसिक दबाव को कम करने और हैप्पीनेस मूड में काम करने की टिप्स दे रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करने से उनके कार्य में कुशलता और सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है। हम तो सारे देश में घूमते रहते हैं, बाड़मेर में आए अभी 7 दिन का कैंप है। लिविंग की पूरी टीम यहाँ आई हुई है बांसवाड़ा में। हम सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ऑफिसेज में सब स्टाफ को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, वायलेंस फ्री रखने के लिए, सोसाइटी का कल्चरल अच्छी सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सबका मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट रहे, एम्पावर्ड रहे, इसके लिए हम 45 मिनट्स के 1 आवर के सेशन सब जगह जा रहे हैं। क्या क्या बताते हैं दूसरा, क्या टिप्स देते हैं? हम उनको
अपने माइंड की टेंडेंसीज़ के बारे में बताते हैं कि कैसे कहाँ हमारा मन किन किन कारणों से अटक जाता है। भूतकाल में के बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं, भविष्य के बारे में सोच सोच के छोटी छोटी बातों को लेकर क्या मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हम चिंतित रहते हैं। मन को वर्तमान में कैसे रखें, ये कुछ टेंडेंसीज़ हैं जो हम लोगों को अवगत कराते हैं इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशन के माध्यम से। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को प्रसन्न रखने का एक अभ्यास है, एक अभ्यास है। इसके द्वारा हम अपने जीवन को दीर्घायु बना सकते हैं, हम अपने विचारों को एक छत्र बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोर्स हर व्यक्ति विशेष को करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की दुर्बलता कम होती है और शरीर पे जो हमारा नियंत्रण है, हमारे मन पे जो नियंत्रण है वो बढ़ता जाता है। कॉर्पोरेट में मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया, काफ़ी इसके लिए का ध्यान इसमें योगदान रहता है सर? जी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है कॉर्पोरेट जगत में? बिल्कुल, आज की दुनिया के अंदर मेंटल स्ट्रेस ही है। सुबह से शाम तक आदमी अपनी समस्याओं से घिरा रहता है। मन को शुद्ध करने का सबसे सही तरीका है, वो है सुदर्शन क्रिया। और मैं एक सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि घर घर में इस क्रिया का प्रचार एवं प्रसार किया जाए, ताकि एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। थैंक यू। राज्य में ही हो रही सीईटी की परीक्षा के लिए बांसवाड़ा जिले के मुख्यालय में परीक्षा केंद्र न होने के कारण अभ्यर्थियों को जाना पड़ रहा है अन्य जिले में। वहीं राजस्थान रोडवेज की बसों की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने से रोडवेज की बसों में भारी भीड़ देखने को मिली। बांसवाड़ा के बस स्टैंड पर हजारों अभ्यर्थियों के एक साथ आ जाने से अफरा तफरी मच गई और पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ी और हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। रोडवेज प्रबंधन का मानना है कि बांसवाड़ा जिले में करीब 50,000 युवाओं को उदयपुर में परीक्षा केंद्र आवंटित हुआ है और उसकी तुलना में बांसवाड़ा डिपो द्वारा करीब 45 वर्षों का संचालन किया गया। इसके बावजूद भी परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होने से अफरा तफरी हो गई। वहीं परीक्षार्थियों ने राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा की सुविधा का दावा किया गया, लेकिन बसों में व्यवस्था नहीं करने को लेकर रोष प्रकट किया। 50,000 अभ्यर्थियों का सेंटर आया है उदयपुर के लिए, तो हमारे पास जो गाड़ियां हैं हम सारी ऑलरेडी, जैसे हमेशा क्या होता है कि 17-18 गाड़ी है, उनमें 17-18 में ये गाड़ी चलती है, लेकिन आज हमने 45 गाड़ी उदयपुर भेज चुके हैं। 45 गाड़ी लगभग उदयपुर ये भेज चुके हैं। अभी भी जैसे जैसे अभी 2 गाड़ी और आने वाली है उदयपुर से, तो उसको भी हम ये भेजेंगे। और फिर भी अगर ये ज़रूरत पड़ी तो 1-2 गाड़ी ये रात्रि में भी लगवा देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 4 अक्टूबर को मानगढ़ धाम पर प्रस्तावित दौरे के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चालू। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने जिला स्तरीय अधिकारियों की तैयारी बैठक बुलाई और सभी विभागों के अधिकारियों को अपने विभागों की सभी जानकारी को एकत्र करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मानगढ़ धाम पर बिजली, पानी, सड़क, टेंट, ट्रैफिक सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए विभागों की अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए भी निर्देश दिए। मानगढ़ धाम पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होगी और लखपति दीदियों को भी संबोधित करेगी। 4 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रपति महोदय का मानगढ़ धाम पर प्रस्तावित दौरा है। उसी संबंध में हमारे जितने भी मुख्य विभाग हैं उनके साथ बैठक आयोजित की गई थी और जिस विभाग की तैयारियों को लेकर जो भी जिम्मेदारी है उसके बारे में विस्तृत से चर्चा की गई है। विभागों को मौके पे जाके अपनी व्यवस्थाओं को देखने और वहाँ पे व्यवस्थाओं को चालू करने के लिए निर्देशित किया गया है और सभी विभागों ने अपनी तैयारियां जरूर प्रारंभ कर दी है। बांसवाड़ा से मोटरसाइकिल से उदयपुर में आयोजित सीईटी की परीक्षा देने जा रहे दंपति की बाइक गनोड़ा के पास अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी, जिसके बाद वह दोनों घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल भीमपुर ले जाया गया और वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद महात्मा गांधी चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। दोस्तों ने बताया कि कमला पत्नी श्यामलाल निवासी भीलकुआ का उपचार करने के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया है। दोस्तों ने बताया कि श्यामलाल और उसकी पत्नी कमला दोनों बाइक लेकर उदयपुर में सीईटी परीक्षा देने जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी, जिसमें दोनों घायल हो गए। दोनों का उपचार करने के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया है। कमला और के पिताजी का? पिताजी ने रकमा। शादी थोड़ी हुई अभी? शादी हो गई। पति का नाम क्या? श्यामलाल। श्यामलाल। कहाँ के रहने वाले? बिल्कुल। शादी बिल्कुआ करवाई है? तो ये कहाँ जा रही थी अभी?
एग्ज़ाम देने के लिए उदयपुर सीईटी का सीईटी का एग्ज़ाम देना उदयपुर जा रही थी। तो कितने बजे एग्ज़ाम था इसका? एग्ज़ाम 3 बजे था हाँ। देने के लिए। और घटना कितनी बजे हुई है? ये 9:30 8:30 के समथिंग में 8:45। अच्छा, फिर कहाँ ले गए थे इसको? वहाँ चंदू जी का गढ़ा में पीएससी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से फिर यहाँ। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? गनौड़ा के पास। गनौड़ा से चंदू जी गढ़ा क्यों लाए? गनौड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? मतलब बीच में था ना, बीच में हुआ है। चंदू जी का पास में था, चंदू जी का गढ़ा पास में। बाइक से सामने क्या था? सामने कुछ नहीं था, टर्न में गिरे। टर्न में गिरे हो? गाड़ी स्पीड थी? बैलेंस बिगड़ा है। कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोहारिया बड़ा गांव के मालसाथी गांव से 30 जनों का दल हुआ रवाना। आज प्रातः 5 बजे गुजरात के पावागढ़ स्थित कालिका मंदिर जी से दर्शन हेतु पैदल प्रस्थान किया। क्षेत्र की उन्नति एवं खुशहाली के लिए जनजाति समाज द्वारा हर वर्ष ये यात्रा निकाली जाती है। यात्री 5वें दिन माता जी के मंदिर के दर्शन करके वहां से कलश लाकर वापस गांव में नवरात्रि की स्थापना करेंगे। पैदल यात्रा में प्रेम भाई, विक्रम, हालू, रायचंद, इलेश, कुलदीप, कटरा, प्रीतेश, नवनीत, पृथ्वी, सचिन, अनिल, संदीप, मनीष, सुरसिंह, श्रवण, फती, इलेश, सोनल, असिता, वेमला, सरिता, अंकित, लस्सी, दीपिका, लीला, दगा, विपुल, शैलेश, पारसिंह अड़, महेश अड़ आदि श्रद्धालु शामिल हैं। श्रद्धालुओं का स्वागत करके यात्रा हेतु रवाना हुई। यही जानकारी महेश वर्मा ने दी। तो प्रेम जी, कब से यात्रा निकल रही है? पिछले 3 साल से हम पैदल यात्रा जा रहे हैं। तो कहाँ से जा रहे हो आप? लोहारिया से मालीसाद गांव। लोहारिया मालीसाद गांव से हाँ। पावागढ़ शक्तिपीठ महाकाली के मंदिर में। अच्छा, तो क्यों जा रहे हो यात्रा ये? हमारे क्षेत्र की खुशहाली के लिए। अच्छा। और हमारे क्षेत्र में जो फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए। अच्छा। हम एक संदेश देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। समाज को कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और अच्छा। भक्ति में ही शक्ति है। हाँ, तो ये सनातन परंपरा जो है वो सदियों से चली हुई समाज में आ रही है। हमारे परदादाओं के आगे से भी चल रही है। अच्छा। और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक और है, भी तो आगे बढ़ाएंगे। माता जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और क्षेत्र में खुशहाली, उन्नति और जागृति हो। ठीक है, जय माता जी। जय। कुशलगढ़ में सनातन हिंदू संगठनों ने गणपति मंदिर में एकत्रित होकर तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलाने के विरोध में जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार अजबलाल जैन को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान हेमेंद्र पंड्या, कुशलगढ़ मठ मंगलेश्वर के महंत दिवाकर भारती, महंत नरसिंह गिरी, विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी, सनातन धर्म के उपाध्यक्ष विजय पाल, कमलेश टेलर, सरस्वती मंच के सुधीर स्वर्णकार, विप्र फाउंडेशन के चंद्रशेखर शर्मा, तिलक मंडल के कैलाश जी, शिवाजी मंच विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कमलेश भटिया, बजरंग दल के अध्यक्ष अमित चौहान, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, कुशलगढ़ प्रधान कान हिंग रावत, कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बबलू मैडा, उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, एडवोकेट हरेंद्र पाठक, अशोक जोशी, पार्षद दिनेश परिहार, पार्षद नरेश गड़िया, पार्षद महावीर कोठारी, पार्षद महेंद्र शाह, पार्षद दिलीप टेलर, ट्रेलर मनीष मैडा, राजेश भाटिया आदि उपस्थित थे। महोदय भारत सरकार एवं श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार मान्यवर, तिरुपति प्रसादम घटना सनातन धर्म पर चोट करने हेतु एक गहरी साजिश जान पड़ती है। इस घटना से देश के सनातन धर्मावलंबी जनमानस की आस्था को आहत हुए, परिणाम स्वरूप सर्व समाज में दुख व भारी रोष व्याप्त है। इस ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को अपनी भावना प्रेषित करते हुए एक संगठन है जो जवाबदारी लेना है, विप्र फाउंडेशन मांग करता है कि हमारे सभी अनुग्रहित जो मंदिर हैं, संपूर्ण व्यवस्था आस्थावान सनातन धर्मावलंबियों को दी जाए एवं इस दिशा में ठोस और स्थायी कदम उठाते हुए केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि सनातन संरक्षण बोर्ड का गठन हो और ऐसे गर्म और विनाशकारी कुकृत्यों में भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिक एवं सनातनी भावनाओं को संरक्षण करने हेतु कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।